Hello students, welcome back to the online class of Maths in St. Peter's Public School, Gudagodji. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक या दो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था, आई होप किया होगा आप लोगों ने। नहीं भी किया है तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे फिर से। सिंपल में यदि आपको कहूँ कि 3/4 में 5/6 ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हैं, करते भी आए हैं। बट कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो, क्या आपसे पूछ रहा है, उसके बाद में आगे प्रोसीड करो। क्या कंडीशन आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। सो 2 एग्जाम्पल शायद हम लोगों ने किए थे लास्ट क्लास में, और अभी कुछ और प्रॉब्लम शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। उनका सॉल्यूशंस भी आपको मैं दूंगा। बट फिर भी जब तक आप लोग इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी। हर एक क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। बेसिक ऑपरेशन वही रहेगा, किसी में आपको ऐड करना होगा, किसी में सब्ट्रैक्ट करना होगा, किसी में मल्टीप्लाई, किसी में डिवाइड, जो भी है। बट क्वेश्चन को इनिशिएट करना यानी उसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करना आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे। तो उसके लिए यही है कि हम क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करें, उसका सेंस समझें कि क्या पूछना चाह रहा है हमारे से। सो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन दिया है, व्हाट शुड बी एडेड टू 1/2 टू गेट 5/6। क्वेश्चन नंबर 9। What should be added to 1/2 to get 5/6? What should be added to 1/2? यहाँ तक क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 1/2 में क्या ऐड किया जाए कि टू गेट 5/6। सो एक साथ में यदि इसको समझने की कोशिश करूं तो ये हुआ कि 5/6 लाने के लिए मैं 1/2 में कौन सा रेशनल नंबर या नंबर ऐड करूं। तो जब मुझे नहीं पता होता है तो सबसे सिंपल है, आप एज्यूम कर लो कि सपोज वो नंबर कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसको x एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, मैं एज्यूम करूँ कि वो नंबर मेरे पास x है। सो एज पर द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उस नंबर x को मैं यदि 1/2 में ऐड कर दूँ तो मेरे पास इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 5/6 के इक्वल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखिए, let x be the number वो नंबर मैंने x एज्यूम कर लिया कि वो नंबर x है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस x के साथ क्या करना है, मुझे कुछ तो करना है, या तो ऐड करना है किसी के साथ, या सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है। तो इस x के साथ मुझे क्या करना है वो क्वेश्चन में क्लियरली स्टेट है। What should be added to 1/2? सो अभी ये बन गया कि वो नंबर मेरे पास x है और उस x को मैं यदि 1/2 में ऐड कर दूं तो क्या आना चाहिए, 5/6। सो एज फॉर द क्वेश्चन, इफ x is added to 1/2, the result should be equal to 5/6। और x में मैं 1/2 ऐड करूं तो 5/6 आ गया। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है। ठीक है, अब मुझे फाइनली फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। x तो मेरा एज्यूम किया हुआ नंबर है, जो मैंने माना है कि ऐसा है, बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए वो अब फाइंड आउट करेंगे।
सो अब ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास, और इक्वेशन हमेशा ये कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम यदि ध्यान से देखें तो x जो है वो तो अननोन वैल्यू है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4000 2000 3/9 जो भी। 2 जो है वो कांस्टेंट है, सॉरी 1/2 जो है वो कांस्टेंट है। 1/2 ही रहेगा। आप 1/2 को 3 4 9 10 ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 5/6 को भी कुछ नहीं लिख सकते, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। सो वेरिएबल्स को आप एक साइड में रखिए और कांस्टेंट्स को ट्रांसफर कर दीजिए। सो 5/6 राइट हैंड साइड में है, वो एज इट इज रहेगा, और ये 1/2 इधर प्लस का है, आगे जाने पे ये किसका हो जाएगा, माइनस का। 1/2 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में ले लिया है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस में है वो किस में चला गया, माइनस में। ओके, नेक्स्ट x विल बी इक्वल टू व्हाट। अब हम पिछले लेक्चर पे जाते हैं जिसमें मैंने आपको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बताया था रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर दिया है, आप उस डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम। और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना भी मैंने आप लोगों को बताया था कि या तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से ले लीजिए। 2 और 6 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 2 1 टाइम डिवाइड होगा, और 6 जो है वो 3 टाइम्स डिवाइड होगा। अब हम किससे लेने वाले हैं, 2 से तो ये डिवाइड होते नहीं, हम 3 से करने वाले हैं, तो क्या आएगा 1 और 1। आपको फाइनली यहाँ तक आना है। इसके बाद में आप एलसीएम लिख सकते हैं। एलसीएम ऑफ 2 and 6 विल बी व्हाट, 2 into 3, और ये किसके इक्वल हुआ, 6 के। सो इन दोनों का एलसीएम आ गया 6। अब जो एलसीएम आया है उसको किससे डिवाइड करेंगे हम, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर आपके पास 6 ही है, और 6 से 6 को डिवाइड किया तो 1 आया, और वो 1 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से। बीच में माइनस है तो माइनस यूज करेंगे। 6 को हम 2 से डिवाइड करें, 6 को 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास कितना आया, 3। जो रिजल्ट आता है 3, उसको उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, इसका न्यूमरेटर 1 था। सो 5 1 जा 5 माइनस 3 अपॉन 6। क्लियर है। अब ये किसके इक्वल हुआ, 5 माइनस 3 2/6 कैंसिल, 1 टाइम 2 से, और ये 3 टाइम्स। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3। x की वैल्यू 1/3 आ गई। सो फाइनल आंसर आपका क्या हुआ, 1/3 is the required number which should be added to half. 1/3 is the required number which should be added to half to get 5/6. आपका फाइनल आंसर यहां आ जाता है, ठीक है। बट किसी क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करने के लिए भी बोल दे कि वेरीफाई योर आंसर, तो जो हमने फाइंड किया है वो आंसर सही है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग इसका वेरिफिकेशन करते हैं। और वेरिफिकेशन में क्या आएगा देखिए, हमारे हिसाब से 1/3 वो ऐसा नंबर है, इस 1/3 को क्या करना है, 1/2 के साथ ऐड करना है, और इसको सोल्व करने पे यदि 5/6 आ जाता है तब तो आपका ये आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो सोल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, फिर से 6, 3 से 6 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 2 से 6 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, और उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 5/6। ये किसके इक्वल है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये आंसर आपके पास आना चाहिए था। इट मीन्स द वैल्यू यू हैव कैलकुलेटेड इज करेक्ट। क्लियर, आ गया समझ में। सो क्वेश्चन ये था कि 1/2 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 5/6 आ जाए। जब मुझे नहीं पता है तो मैं उस नंबर को x मान लेता हूं, और वही मैंने किया कि x वो नंबर है। तो क्वेश्चन मुझे कहता है कि x को मैं 1/2 में ऐड करूं, 5/6 के इक्वल करूं, ऐसा हो जाना चाहिए। वो नंबर मेरे पास 1/3 आ गया। आंसर वेरीफाई करने के लिए आप इस मेथड के कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What should be subtracted from this to get 3/7? So class ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ. What should be added to, ये मैं आपको करवा देता हूँ. What should be added to 2/3 plus 5/6 minus 1/4 to get 2? What should be added to 2/3 plus 5/6 minus 1/4 together to get 2? अभी आप लोगों को यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इस ब्रैकेट में जो कंप्लीट वैल्यू है इसमें मैं और क्या ऐड कर दूँ. इन दोनों में प्लस और माइनस यूज हो रहा है. सो इनका रिजल्ट जो आ रहा है उस रिजल्ट के साथ मैं क्या और ऐड करूँ कि मेरे पास 2 आ जाए. हमारे से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है. ठीक है. सो मेथड सेम ही रहेगा. जब नहीं पता होता तो हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था या उससे पहले वाले में क्या किया था. जब नहीं पता होता तो हम x मान लेते हैं. तो मैं ये मान लेता हूँ कि x वो नंबर है जो मैं इस पूरी वैल्यू के साथ ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2. ठीक है. सो लेट इट्स योर सॉल्यूशन. x बी द required number which should be added to what? This. So x, therefore क्वेश्चन क्या कर रहा है. x should be added to 2 plus 3 plus 5/6 minus 1/4 और आंसर कितना आना चाहिए 2. और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो x प्लस, अब या तो आप इनको एक साथ उधर ट्रांसफर कर लीजिए या फिर पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करके एक नंबर बना लें और उसके बाद में उसको ट्रांसफर कर लें. तो मैं एक साथ ही करना चाहूँगा. पहले इसको कर लेता हूँ सोल्व. 3, 6 and 4 इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा. इन तीनों का एलसीएम मैं तो आपको सीधे सीधे बता सकता हूँ कि 12 आएगा. बट कैसे आएगा इसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया हुआ है. 3, 4 and 6 इन तीनों का एलसीएम लेना है. हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड किया तो 3 डिवाइड होता नहीं है. 4 को डिवाइड किया 2 टाइम्स. 6 को डिवाइड किया 3 टाइम्स. फिर से हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं. सो 3 डिवाइड होगा नहीं. 2 1 टाइम और 3 एज इट इज. फिर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे. सो 1 1 and 1. सो एलसीएम क्या आ जाएगा क्लास. एलसीएम विल बी व्हाट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स. 2 into 2 into 3 कितना आया. 2 2 जा 4 4 3 जा 12. तो इन तीनों का एलसीएम आया 12. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम जो एलसीएम आता है उसको डिवाइड करते हैं किससे, डिनोमिनेटर से. जो रिजल्ट आएगा उसके साथ क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 टाइम्स 4 into 2 प्लस 6 से 2 टाइम्स 2 into 5 माइनस 4 से 3 टाइम्स 3 into 1 इज इक्वल टू 2. और x प्लस वॉट 4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2. और अब इनको सोल्व कर लेते हैं. तो सारे प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लो. 18 हुआ. 18 में से 3 माइनस किया तो 15 हुआ. सो x प्लस 15/12 इज इक्वल टू 2. या फिर से वही वेरिएबल्स को इधर रख लो, कांस्टेंट टर्म्स को ट्रांसफर कर दो. सो x इज इक्वल टू 2 माइनस 15/12. एलसीएम कितना आएगा. इसके डिनोमिनेटर 1 है तो 1 and 12 का 12 आएगा. सो 12 2 जा 24 माइनस 15.
सो कितना रहेगा अभी आपके पास 9/12 और x इज इक्वल टू आपके पास आया 9/12। अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, बट ये किससे डिवाइड होता है? 9 और 12, कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है तो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हूँ, और वो नंबर है 3। सो 3 की टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है, तो 3 से डिवाइड करने पे 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। सो x विल बी इक्वल टू व्हाट? 3/4। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। आया समझ में? हमारे से ये पूछा था कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इस पूरे में ऐड किया जाए तो फाइनल आंसर मेरे पास 2 आए। उसके लिए मैंने मान लिया कि वो नंबर x है। x को मैंने इसमें पुट करके और ये इक्वेशन बनाई। जब सोल्व किया तो उसके लिए पहले एलसीएम की जरूरत पड़ी। एलसीएम हम इस मेथड से लेने वाले हैं। x इक्वल्स टू 9/12 आया, या फिर हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 3/4 आया, जो कि 3 से डिवाइड होने पे आता है। अब चेक ये करना है कि आंसर हमारा सही है या नहीं है। तो ये करने के लिए हम वेरिफिकेशन पे जाते हैं, और वेरिफिकेशन क्या बोलता है आपको? जो आंसर आपने फाइंड किया है उसको इस नंबर में ऐड करें। ऐसा करने पे आपके पास 2 आ जाना चाहिए। सो इसका वेरिफिकेशन क्या होगा क्लास? वेरिफिकेशन इसका होगा 3/4 प्लस 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/4, और इसको सोल्व करने पे इसका एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम आएगा 12 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स, 3 × 3 प्लस 3 से 12 को डिवाइड किया 4 टाइम्स, और उसका करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर जो है वो 2 है, प्लस 6 को 12 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, और इसका करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर 5 है, माइनस 4 से 3 टाइम्स एंड 3 1 जा 3। सो 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12। इन सबको ऐड करने पे 9 + 8 17, 17 + 10 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12, 27 माइनस 3 इट्स 24/12, और 12 से डिवाइड करने पे 2। ये किसके इक्वल है? ये राइट हैंड साइड इसके इक्वल है। सो 3/4 वो एक ऐसा नंबर था जिसको मैं यदि 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/4 में ऐड करूं तो मेरे पास आंसर 2 आना चाहिए। ये हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। और जब क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि वेरीफाई करके भी बताओ कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इस मेथड के थ्रू जाएंगे। ऐड करने पे आपके पास आंसर 2 आना चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखा है। सो क्लास, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम सोल्व की थी, इस लेक्चर में भी की हैं। कुछ एक प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, जिनको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नहीं आने पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।